हेलो दोस्तों, एक्सेल की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, एक्सेल केवल सीखने से ही आप स्मार्ट नहीं बन पाओगे। और दोस्तों, एक्सेल तो सभी लोग सीख रहे हैं, आखिर सब लोग स्मार्ट क्यों नहीं बन पा रहे हैं? ना ही आप एक्सेल केवल सीखने से मास्टर बन पाओगे। तो दोस्तों, आखिर हम क्या करें कि जिससे हम एक स्मार्ट वर्क बन पाएँ? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल में अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हो या फिर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो दोस्तों आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा ना, जिसको सीखने के बाद आप फील करोगे कि आप एक स्मार्ट वर्क कर पा रहे हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी कंप्लीट जानकारी दूंगा टिप्स एंड ट्रिक की, दोस्तों सीखने के बाद आप अपने आप को फील भी करोगे और आप एक स्मार्ट वर्क कर भी पाओगे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लाइक बिल्कुल ना करिए, लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, जैसे कि उनको नहीं आता तो वो भी सीख सके। और दोस्तों, यार चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप वीडियो देखने के बाद आपका मन ही नहीं मानेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहली टिप्स एंड ट्रिक की। तो दोस्तों, सबसे पहली टिप्स एंड ट्रिक की बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पास इस तरीके से एक डेटा है, ठीक, जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेरे पास नेम है कुछ ढेर सारे, कुछ ज़्यादा नेम नहीं है लेकिन थोड़े से नेम लिए, हो सकता है ज़्यादा नेम हो आपको, ठीक। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे बॉस ने इस तरीके से मान लीजिए हमें एक वर्क दिया, काम दिया, और ये तो थोड़े नेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यही नेम ज़्यादा होंगे तो हमें दिक्कत भी आएगा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ नेम देखिए, पहला छोटा है फिर बड़ा है, फिर पूरा पूरा बड़ा है, फिर देखिए एक पहला छोटा हो गया फिर बड़ा हो गया, फिर पूरे में बड़ा आ गया। तो इस तरीके से नेम बिगड़े हुए हैं, मतलब ये पूरी जो मेरी रो है वो पूरी बिगड़ी हुई है, मतलब जो नेम हमको मिला है वो बिगड़ के मिला है। इसको हमसे बोला जा रहा है कि ये पहला अक्षर, हर नेम का पहला अक्षर क्या करो, बड़ा कर दो और बाकी सब छोटा करो, यानी पहला कैपिटल करो बाकी स्मॉल करो। जैसे कि ये चौहान में पहला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बाकी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसी तरीके से रेखा कुमार में भी। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये छोटा डेटा है तो हम आराम से कर सकते हैं। अगर ये बड़ा डेटा हुआ मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए 100 हुआ, 200 हुआ, 500 हुआ, 1000 हुआ, तब हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि हम इसको कैसे ट्रिक से काम कर सकते हैं। जिनको नहीं पता वो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इस नेम को सही करना क्या करेंगे, चालू कर देंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको क्या बताया हूँ, मैं आपको स्मार्ट बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक सिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि ये चुटकियों में क्या होंगे, नेम अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए सीखते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना होगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, आपको बराबर का चिन्ह लगाना है, ठीक। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक्सेल में कोई भी काम करते हैं तो बराबर का चिन्ह पहले लगाते हैं, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना होगा प्रॉपर, ठीक। आप जैसे ही प्रॉपर टाइप करोगे इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर आप लिख भी नहीं पाओगे पूरा, तब भी आपको देखिए एक्सेल इतना एडवांस होता है कि वो आपको फॉर्मूला अपने आप सजेस्ट करता है कि आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो इस फॉर्मूले को आप जो एक्सेल के सेल्स होती है ना, उसमें आपको एक्टिव कराने के लिए कीबोर्ड से टैब बटन दबाना होगा, तो सेल क्या होगी, आपकी एक्टिव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में दोस्तों आपको नेम लेना होगा, तभी, क्योंकि हमें इसी नेम का तो क्या करना है, नाम को सही करना है ना, इसीलिए हम टेक्स्ट लेंगे। उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। बस ये छोटा सा ही फॉर्मूला लगाना होगा, आप गौर से देख लीजिए इसको, ठीक। और उसके बाद कीबोर्ड से इंटर बटन दबा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कमाल, देखिए इस नेम को इसने क्या किया, सही कर दिया, ठीक। अब बाकी नेम को भी सही करने के लिए आप यहाँ पे बारी बारी करके क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा ना, क्योंकि मैंने बताया ही है शुरू में कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा, तो यहाँ पे बार बार फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आप एक पे फॉर्मूला लगा लीजिए, उसके बाद आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जब लास्ट में आओगे तो देखिए आपको डार्क कलर का बिंदु एक शो करेगा। बस माउस का पॉइंटर जैसे रखोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे +1 का सिंबल आ रहा है। बस माउस के लेफ्ट बटन दबाते हुए सबसे लास्ट तक खींच दीजिए, तो आप देख पा रहे हो सारे नेम मेरे क्या हो गए, चुटकियों में बिल्कुल सही हो गए, ठीक। ऐसे नेम आपके जितने भी नेम हो, ढेर सारे नेम होंगे, आप सबको चुटकियों में क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। अब दोस्तों, मेरे डेटा में ये नेम तो सही हो गया, तो जाहिर की बात है जो सही गलत नेम थे उनको हम हटाएंगे और सही नेम को हम क्या करेंगे, अपने डेटा में रखेंगे। तो ये पुराने नेम हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। अब जैसे ही डिलीट किया तो आप देख पा रहे हो ये भी डिलीट हो गया, ठीक। ऐसा क्या हो रहा है, तो चलिए Ctrl+Z करते हैं। यहाँ पे देखिए एक हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, एक और छोटी सी ट्रिक लगानी होगी, जैसे कि आप इसको डिलीट कर पाओ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें पूरा सिलेक्ट कर लेना है,
समझ में आया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको क्या कर देना है, आपको कॉपी कर देना है। ठीक, सिंपल कॉपी कर लेना है। फिर से इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको पेस्ट करना है। डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, पेस्ट स्पेशल पे आना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक, और वैल्यू पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। अब यहाँ से ये वैल्यू क्या हो गई है, अब जो मेरे फॉर्मूले थे ये फॉर्मूले यहाँ से हट गए। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू बची। अगर हम यहाँ से इसको हटा भी देंगे तो भी दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई भी फर्क आपको पड़ने नहीं वाला है। समझ में आया। तो इस तरीके से आप ये ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगली ट्रिक की बात करते हैं। अगली ट्रिक दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ नेम्स लिखे हुए हैं। ठीक, नेम्स लिखे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नेम्स लिखे हुए हैं ढेर सारे। इन नेम्स को हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम इसका अलग हो जाए और लास्ट नेम अलग हो जाए। ठीक, मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, हमारे बॉस ने हमको इस तरीके से क्या दे दिया, डेटा दे दिया। अब बोला कि इस नेम को आप अलग अलग करिए। तो अब जिनको पता ही नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, इनको क्लिक करेंगे और नेम देख देख के हम क्या करेंगे, अलग दोनों नेम को अलग करेंगे। ठीक, लेकिन जिनको पता ही नहीं है तो वो कैसे करेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग ट्रिक ही तो सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। वो ट्रिक कौन सी है, तो पहले तो हम इन डेटाओं को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, डाटा आपको इस टैब पे जाना है और टैब पे जाने के बाद आपको डेटा पे चले जाना है। डेटा पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे अदर मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो डेस्टिनाइजेशन का आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये डेटा कहाँ पे सही कराना है, तो जाहिर की बात है हमें यहीं पे सही करना होगा। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से फिनिश करेंगे और यहाँ से पूछेगा ओके। हम ओके बटन जैसे ही दबाएंगे तो आप देख पा रहोगे चुटकियों में ये डेटा क्या कर दिया, फर्स्ट नेम को अलग कर दिया, लास्ट नेम को अलग कर दिया। ऐसा बहुत ढेर सारे डेटा होंगे, तब भी आप ऐसे ही फॉलो करोगे। यहाँ थोड़ा डेटा था, आपके पास 500, 1000, 2000 जैसे भी डेटा हो, आप इनको चुटकियों में इनको क्या कर सकते हो, इस तरीके से इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप वर्क कर पाओगे और अपने आप को स्मार्ट फील कर पाओगे। चलिए दोस्तों अगली ट्रिक की बात करते हैं। अगली ट्रिक बड़े ही कमाल की है। मान लीजिए इस तरीके से एक डेटा है, ठीक, मंथ है, प्रोडक्ट है, यहाँ पे ऑर्डर, सेल्स है। अब यहाँ पे जो जनवरी है, हम तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे बॉस ने हमसे कहा है कि प्रोडक्ट तो हमारे सेम है। ठीक, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे सेम है, यानी यहाँ पे भी कीबोर्ड, यहाँ पे कीबोर्ड, यहाँ पे कीबोर्ड। ठीक, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे पेन ड्राइव, यहाँ माउस। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जब हम यहाँ से ड्रैग करते हैं दोस्तों इस तरीके से, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हम ड्रैग करते हैं तो देखिए आप ये प्रोडक्ट पूरे में आ गया। ठीक, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको ड्रैग करते हैं, देखिए यहाँ से जैसे हमने ड्रैग किया तो देखिए मंथ क्या हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ा जा रहा है। तो इससे ये हमें दिक्कत हो रही। तो हम ऐसा क्या यहाँ पे टेक्निक का यूज़ करें, तो हम कंट्रोल जेड करके पहले इनको हटा देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। नहीं सिलेक्ट करना है तो ऐसे ही क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल जी दबाना है, यानी गो टू पे आना है। ठीक, इस तरीके से गो टू पे आना है, फिर स्पेशल पे क्लिक करना है। स्पेशल पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक देखिए ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक्स का, आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होगा, जहाँ जहाँ मेरे ब्लैंक है सब सिलेक्ट हो जाएंगे एक साथ। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओके दबा देना। तो देखिए जहाँ जहाँ ब्लैंक था वो सब सिलेक्ट हो गया। ठीक, अब सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये नेम को ले लेंगे। ठीक, लेने के बाद आपको इंटर बटन नहीं दबाना है, डायरेक्ट आपको कंट्रोल के संग इंटर बटन दबाना है। अब देखिए मैजिक, कंट्रोल के संग हमने जैसे ही इंटर बटन दबाया तो जहाँ जहाँ ब्लैंक था वो देखिए अपने हिसाब से डेटा फिल कर लिया। तो ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है दोस्तों। चलिए अगली ट्रिक की बात करते हैं। अगली ट्रिक दोस्तों बड़े ही कमाल की है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पे लास्ट नेम लिखे हैं और यहाँ पे नेम लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे बॉस ने कहा है कि इनको क्या करिए, आप एक साथ जोड़कर नेम को टाइप करिए। हमें ऐसा डेटा मिल गया। अब हमें बोला जा रहा है कि इन दोनों नेम को एक साथ लिखो। तो दोस्तों इस तरीके से डेटा थोड़ा सा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यही डेटा बहुत ढेर सारा है तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो हम ऐसा क्या करें, जिन लोगों को नहीं पता है दोस्तों तो वो क्या करेंगे, सिंपल इस नेम को यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर इस नेम को टाइप करेंगे, इसी तरीके से इनको भी करेंगे, इसी तरीके से इनको भी करेंगे। तो उनको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि जिससे आप चुटकियों में क्या कर पाओगे, डेटा को एक साथ लिख पाओगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। हम क्या
करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और पहले नेम को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक स्पेस देंगे और शिफ्ट के संग एंड वाली बटन लगा देंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये दूसरे वाले नेम को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है। तो आप देख पा रहोगे आपका नेम क्या हो गया, एक साथ यहाँ पे टाइप हो गया। देख पा रहोगे, देखिए ये भी नेम आ गया, ये भी नेम आ गया। अब अगर सब में नेम लगाना है तो बस एक ही ट्रिक, इस पर सिलेक्ट कीजिए और इसको माउस से लेफ्ट बटन दबाते हुए नीचे तक का ड्रैग कर दीजिए। तो आप देख पा रहोगे ये एक साथ मेरे नेम क्या हो गए, अपने आप टाइप होके आ गए। मुझे बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये नेम बहुत कम है। अगर यही नेम दोस्तों आपके 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 जितने भी होते, आप ऐसे चुटकियों में इन नेम को एक साथ जोड़ सकते थे। यानी कि फर्स्ट और लास्ट नेम को एक साथ आप मिलाकर इस तरीके से लिख पाओगे। ठीक, चलिए दोस्तों अगली ट्रिक की बात करते हैं और लास्ट ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहोगे, यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे एक डेटा है, नेम्स है और यहाँ पे एज है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से डेटा है। अब मान लीजिए दोस्तों मुझे क्या है कि इस तरीके का डेटा है, मुझे यहाँ के दो डेटा क्या करना है, ये दो डेटा मुझे हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे तो यहाँ से डेटा हटेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये डेटा हट तो गया है, मुझे क्या है बार बार मुझे डिलीट बटन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ठीक, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अगर हम 20 से डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड से क्या करते हैं, डिलीट बटन दबाते हैं। लेकिन मैं आपको आज ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा ना कि आपको डिलीट बटन दबाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, आपको माउस से ही केवल आप डिलीट कर पाओगे। कैसे करोगे, जैसे हमें इन दोनों डेटा को क्या करना है, हटाना है। तो इन दोनों डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहोगे चारों तरफ से घेरा बन के आ जाएगा। जब घेरा बन जाएगा ना तो लास्ट में आपको रखना है अपना माउस का पॉइंटर, ब्लैक टाइप का देखिए सिंबल बन के आएगा। बस माउस की लेफ्ट बटन को दबा लीजिए और ऊपर की ओर ड्रैग करिए। देखिए डेटा अपने आप क्या हो गया, डिलीट हो गया। है ना कमाल की ट्रिक। अगर हमें 20 से डेटा हटाना है तो बस आप इनको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद माउस की लेफ्ट बटन दबाते हुए ऊपर की ओर क्या करिए, खींच दीजिए। अगर हमें केवल नेम हटाना है तो नेम पे क्लिक करिए, माउस की लेफ्ट बटन लास्ट में रखिए और ऊपर की ओर खींच दीजिए। तो आप देखिए ये चुटकियों में काम कर रहा। तो दोस्तों ये है ना ट्रिक जो मैंने बताया, कमाल की ट्रिक। तो दोस्तों आज मैंने आपको 5 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक बताया ना कि जिनको सीखने के बाद आप खुद ही कह रहे होगे कि हाँ यार, अपने आप को आप एक स्मार्ट वर्क कर पा रहे होगे और अपने आप को एक फील भी कर रहे होगे कि हाँ हम स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से 5 टिप्स एंड ट्रिक मैंने बताया है। अब आपको दोस्तों रह ही नहीं जाएगा, आप खुद ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।